अगर आप 2024 में बीबीए परस्यू करने वाले हो तो क्या रहेगा बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का रोड मैप, क्या रहेगा बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे और कौन सी है वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फॉलो करनी है अपने बीबीए कोर्स को एस करने के लिए। तो अगर आप भी 12वीं के बाद बीबीए कोर्स परस्यू करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर रोड मैप के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बीबीए एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो बच्चों को बिजनेस और मैनेजमेंट के कोर्सेज में एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है। अब बीबीए का जो ये 3 साल का कोर्स है ये 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं और एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड फर्स्ट सेमेस्टर कोर्सेज के बारे में, यानी कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे इन डिटेल, क्या क्या करिकुलम होगा उन सब्जेक्ट्स का। और बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे बाकी सारे सेमेस्टर्स के डिटेल करिकुलम के बारे में। तो दोस्तों, आपका पूरा करिकुलम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा है कोर सब्जेक्ट्स, दूसरा हिस्सा है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज और तीसरा हिस्सा है अदर्स, जिसमें कई दूसरे तरीके के कोर्सेज आते हैं। तो जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी डिग्री या स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी होते हैं। दे मेक द सेंटर ऑफ द करिकुलम, यानी कि वो आपके करिकुलम का एक मेजर हिस्सा होता है। तो कोर कोर्सेज में सबसे पहले सब्जेक्ट जो आपका आता है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट में आपको मैनेजमेंट से ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आपको बताया जाता है कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, कौन से हैं वो टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके बेसिस पर आप डिसीजंस ले सकते हो, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आप स्ट्रेटेजिकली प्लान कैसे कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। कोर कोर्सेज में दूसरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कोर्स टिपिकली वो टॉपिक्स कवर करता है जो आपको अकाउंटिंग समझने और प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगी। टॉपिक्स जैसे गैप यानी GAAP, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अक्रूअल एंड कैश अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग एथिक्स एंड सॉफ्टवेयर्स, क्लोजिंग एंट्रीज, ये सारे टॉपिक्स इस सब्जेक्ट में कवर किए जाते हैं। कोर कोर्सेज में तीसरा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिक। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सिखाया जाता है डेटा कलेक्शन के मेथड्स एंड उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, डेटा एनालाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर। लॉजिक की बात करें तो उसमें आपको सिखाया जाएगा प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स, कैसे समझते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, सिखाया जाएगा कि रीजनिंग कितने टाइप्स के होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, बिजनेस में लॉजिक को कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कोर्सेज के दूसरे सेगमेंट की, जो कि है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। तो दोस्तों, ये जो कोर्स होता है ये एक बच्चे की एक एबिलिटी या फिर कोई एक स्किल डेवलप करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन 1। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत ही ऐसा कोर्स है जो रियल लाइफ में आपका बहुत हेल्प करेगा। ये ऐसा कोर्स है जो बीबीए में आगे चलकर भी रहेगा, सेकंड सेमेस्टर में भी रहेगा। ये बहुत फाउंडेशनल कोर्स है, तो आप इसे बहुत मन लगाकर पढ़िएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन 1 आपको उन स्किल से इक्विप करेगा जो रियल लाइफ में काम आता है। ये आपको सिखाता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, कितना मॉडल्स है, क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, एंड आप कैसे उन बैरियर्स को पार करके, कौन कितने लेवल्स होते हैं, कितने बैरियर्स होते हैं, उनको पार करके कम्युनिकेट कर सकते हो, और कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अगर आप बड़ी टीम में हो तो आप उस बड़ी टीम में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट? कैसे ग्रुप डायनामिक्स से अकॉर्डिंगली आप एक दूसरे से बात करते हो,
वन ऑन वन रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में सिखाता है, पीआर के बारे में सिखाता है और प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में सिखाता है। यानी अगर आप एक क्लासरूम में हो या फिर एक मीटिंग में हो, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हो और आपको एक आइडिया प्रेजेंट करना है तो आप कैसे उस आइडिया को प्रेजेंट करोगे, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में भी ये सिखाता है। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश। अब इंग्लिश सुनकर आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 11-12 में तो मैम हमने इंग्लिश पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अ बीबीए स्टूडेंट। इनफैक्ट आगे चलकर बीबीए के कोर्स में इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी रहेगा, यानी कि इंग्लिश आपको कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो बिजनेस कम्युनिकेशन में भी इंग्लिश कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ ही रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लिश आपकी जितनी अच्छी रहेगी वोकैबुलरी आपका उतना ही स्ट्रांग रहेगा, और वोकैबुलरी आपका जितना स्ट्रांग रहेगा उतनी आसानी से आप आगे चलकर इंटरव्यूज को क्रैक कर पाओगे, राइट। नेटवर्किंग स्किल्स आपकी उतनी स्ट्रांग रहेगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी। तो आइए जान लेते हैं कि जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो जनरल इंग्लिश में आपके ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा कि रिपोर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ईमेल्स कैसे लिखे जाते हैं। आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान दिया जाएगा, आपके रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल्स पर आपका ध्यान दिया जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट है इंडियन/फॉरेन लैंग्वेज। अगेन ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एक बीबीए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बीबीए खुद में एक इन डिमांड स्पेशलाइजेशन है इंडिया एंड ऑल ओवर अब्रॉड में। तो अगर आप एक बीबीए स्टूडेंट हो उसके ऊपर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आता है तो यू आर एन एसेट टू एनी कंपनी। मान लो आप एक एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, अगर आप एमएनसी के लिए नहीं भी काम कर रहे हो, अगर आप नॉन एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आता है, यू गेन अ कंपेटिटिव एज, क्योंकि वो फॉरेन लैंग्वेज किसी को नहीं आता, आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आता है तो आपके पास एक कंपेटिटिव एज बन जाता है, आप एक कंपनी के लिए एसेट हो। तो मन लगा के कोशिश कीजिएगा कि आप वो फॉरेन लैंग्वेज को सीख लो। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फॉरेन लैंग्वेज में आपको बेसिक वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाएगा कि सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है। आपको सिखाया जाएगा जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे कि सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेशन कैसे करते हैं, शॉर्ट आर्टिकल्स को पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा, एसेज और लेटर्स कैसे लिखते हैं वो सिखाया जाएगा। सिंस बीबीए बिजनेस पर फोकस करता है, आपको बिजनेस रिलेटेड वोकैबुलरी और टर्मिनोलॉजी सिखाए जाएंगे, यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड वोकैबुलरी आपको उस भाषा में सिखाई जाएगी। आ जाते हैं हमारे तीसरे सब कैटेगरी पे जिसको हमने नाम दिया है अदर्स। इसमें आ जाते हैं मिसलेनियस सब्जेक्ट्स, यानी कि दूसरे कैटेगरी के सब्जेक्ट्स। तो इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसमें हमारे भारतीय सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि हमारे सिविक्स के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, हमारी क्या विजन थी सोसाइटी के लिए, ह्यूमन सोसाइटी, इंडियन साइंस, एस्ट्रोनॉमी, वेलनेस, इंडियन एस्थेटिक्स, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड सस्टेनेबिलिटी। दिस इज वेरी सिमिलर टू द सब्जेक्ट जो आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, विच इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर ईवीएस। तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का हमारी इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट है, हमारे इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ओवरव्यू ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सोशल प्रोग्रेस में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरीकों के होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएंगी। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं 3 इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको याद रखनी है अपने बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहला टिप ये है कि एक्टिवली नेटवर्किंग करो फ्रॉम डे 1। यस स्टूडेंट्स, यही नेटवर्क आगे चलकर 3 साल बाद जब आप ग्रेजुएट कर जाओगे आपका सबसे बड़ा एसेट रहेगा। तो जब भी आपके डिपार्टमेंट का कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, वेबिनार हो या इवेंट हो, उसमें एक्टिवली जाकर पार्टिसिपेट करो। प्रोफेसर्स के साथ, सीनियर्स के साथ जाके घुलो मिलो, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाओ, एक बॉन्डिंग बनाओ, क्योंकि यही आगे चलकर आपके लिए इंटर्नशिप्स के कई सारे रास्ते खोल देगा। तो इसके लिए आप लिंक्डइन यूज कर सकते हो उनके लिए, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाने के लिए, जुड़े रहने के लिए, और इनफैक्ट आप नए प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाने के लिए भी लिंक्डइन को यूज कर सकते हो। दूसरा टिप है डेवलप टेक्निकल स्किल्स अर्ली,
ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन जितना जल्दी आप टेक्निकल स्किल डेवलप कर लोगे उतना जल्दी आपको एक कंपेटिटिव एज मिल जाएगा। यस, थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स भी होता है। जितना जल्दी आप सीख लोगे उतना जल्दी आपको कंपेटिटिव एज मिल जाएगा, क्योंकि आज की डेट में हर बिजनेस डेटा के बेसिस पर अब डिसीजन मेकिंग करता है। तो आप कोई भी डेटा एनालिसिस टूल सीख सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर टैबलो। तीसरा टिप ये है कि अपने इंडस्ट्री के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रहो। यस स्टूडेंट्स, ये आप कैसे कर सकते हो? इसकी एडवाइस ये रहेगी कि सोशल मीडिया पर यानी लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर कंपनी के फाउंडर्स को फॉलो करो, या फिर जो इंडस्ट्री लीडर्स है उनको फॉलो करो। आप यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हो जो रेगुलरली अपडेट्स देते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर्स या फिर बुक्स भी पढ़ सकते हो जो आपको रेगुलरली अपडेट्स दे, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो इससे आप वेल इन्फॉर्म्ड रहोगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे एंड इफ समबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन, आपके पास हमेशा एक अपडेट रहेगा, आपके पास हमेशा जवाब रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई एन इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री। आपको हमेशा पता रहेगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए इंडस्ट्री में। गाइस, आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास विद सनस्टोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।